श्रृंखला में हम लोगों ने डोमेस्टिक या जो पारंपरिक सिलाई मशीन होती है उसकी पढ़ाई कल की। अब आज हम लोग जो मॉडर्न सिलाई मशीन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने आपको रेडीमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, उन सब में आपके ये मशीन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कितने प्रकार के सिलाई मशीन होते हैं। पहला जो है दैट इज़ मैकेनिकल सुइंग मशीन। मैकेनिकल सुइंग मशीन को हम डोमेस्टिक सुइंग मशीन भी कहते हैं। These machines are the simplest and most traditional type of sewing machine in terms of build. Hand operated or paddle powered, basic stitching, simple repairs, and beginners wanting a straightforward machine, less expensive and required minimal to no electricity. तो ये जो मशीन है ये आपका, इसके बारे में कल हम पढ़े थे, इसके भागों में के बारे में भी पढ़े थे। चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यह मशीन बनावट में के मामले में सबसे सरल और पारंपरिक प्रकार की मशीन है। हाथ से या पैर से द्वारा चलाई जाती है। साधारण सिलाई कपड़ों की मरम्मत और उन शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि एक आसान सा मशीन चाहते हैं। कम खर्चीली होती है और इन्हें बिजली के बहुत कम या बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बारे में कल हम पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सुइंग मशीन। Popularized during the 1970s, electronic machines bridge the gap between the simple mechanical models and advanced computerized one. These sewing machines run faster than manually operated machines. Balance wheels comes into motion via belt attached to the electric motor. It offer a wide selection of built-in stitch patterns controlled by a dial, button or slider. Foot control uses an electric foot paddle to easily adjust and regulate sewing speed hand free. Often includes automated features such as auto threading, built-in thread cutting and automating buttonhole stitches. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सुइंग मशीन है ये हमारी पारंपरिक सिलाई मशीन और जो हमारी कंप्यूटराइज सिलाई मशीन है उनके बीच की एक मशीन कही जा सकती है। ये 1970 के दशक में लोकप्रिय हुई। ये मशीनें साधारण मैकेनिकल, मॉडर्न और आधुनिक कंप्यूटरीकृत मशीनों के बीच का माध्यम है। इसकी गति, ये सिलाई मशीनें हाथ या पैर से चलने वाली मशीनों की तुलना में बहुत तेज चलती है। इसमें बैलेंस व्हील एक मोटर से जुड़ी बेल्ट के जरिए गति में आता है। डबल बटन या स्लाइड द्वारा नियंत्रित कई प्रकार के इन बेल्ट पहले से जो मौजूद होता है सिलाई पैटर्न प्रदान करती है। फुट कंट्रोल में सिलाई की गति को बिना हाथ लगाए आसानी से नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फुट पैडल का उपयोग किया जाता है। इसमें अक्सर ऑटो थ्रेडिंग मतलब धागा अपने आप हम डाल सकते हैं, इनबिल्ट थ्रेड कटर और स्वचालित बटन होल सिलाई जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। तो ये बिजली से चलने वाली कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीनें होती हैं जो पारंपरिक सिलाई मशीन की तुलना में ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा तेज़ी से चलाई जा सकती है। नेक्स्ट है दैट इज़ आपका कंप्यूटराइज्ड सुइंग मशीन। दीज आर मॉडर्न हाईटेक सुइंग मशीन्स डिज़ाइन फॉर वर्सेटिलिटी and precision, controlled by internal microprocessors and touch screens or LCD displays. Complex embroidery, quilting and heavy duty garment construction can store custom stitch designs, automate tension and connect to Wi-Fi USB to download new embroidery patterns. ये बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता के लिए डिज़ाइन की गई आधुनिक हाईटेक सिलाई मशीनें होती हैं। ये आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर और टच स्क्रीन या एलसीडी डिस्प्ले द्वारा नियंत्रित होती हैं। जटिल कढ़ाई या क्विल्टिंग जैसे कि रज़ाई या गद्दे हमें भरने होते हैं और भारी कपड़ों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये कस्टम स्टिच डिज़ाइन को स्टोर
कर सकती है, धागे के तनाव को अपने आप एडजस्ट करती है और नए कढ़ाई पैटर्न को डाउनलोड करने के लिए वाईफाई या यूएसबी से जुड़ सकती है। तो हम इसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्यूटराइज्ड सुइंग मशीन के बारे में। इसमें पहला है आपका लॉक स्टिच मशीन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मशीन दैट यूजेस a top thread and a bobbin thread to lock stitches together. It used to for joining standard fabric in straight seams. यह सबसे आम औद्योगिक मशीन है जो ऊपरी धागे और बॉबिन के धागों को आपस में मिलाकर मजबूत सिलाई बनाती है। इसका उपयोग सामान्य कपड़ों को सीधी सिलाई के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये आपका लॉक स्टिच मशीन है। इसमें हम जो स्टिचेस है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है that is chain stitch machine, uses a single thread to create a loop pattern like a chain on the outside of the fabric. It is flexible and easily to unravel, making it ideal for temporary stitching और flexible seams. यह कपड़े के नीचे की तरफ एक ही धागे से चेन जैसा पैटर्न बनाती है। यह सिलाई लचीली होती है और आसानी से उधर सकती है, इसीलिए इसका उपयोग अस्थायी सिलाई या लचीले जोड़ों के लिए किया जाता है। ये आपका चेन स्टिच मशीन जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है। तीसरा है डबल चेन स्टिच मशीन। इट यूजेस 2 थ्रेड्स। ठीक है, 2 धागे। आप देखिए इस फिगर में भी एक ये पिंक धागा जा रहा है और ये एक पीला धागा जा रहा है। 2 स्टिचेस, 2 थ्रेड्स and one needle thread and one looper thread to form a stronger, highly elastic chain stitch. It is commonly used for seams that need stretch, such as in jeans and sportswear. यह 2 धागे, एक सुई का धागा और एक लूपर का धागा का उपयोग करके अधिक मजबूत और लचीली सिलाई बनाती है। इसका उपयोग जीन्स या स्वेटर वियर जो होता है, स्वेटर्स या जीन्स जैसे खिंचाव वाले कपड़ों के लिए किया जाता है। तो ये आपका डबल चेन स्टिच मशीन। नेक्स्ट है दैट इज बटन होल स्टिच। इसमें बेसिकली जो बटन होल्स है, जो काज है, उसको हम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू कट एंड सीव नीट reinforced edges around the buttonhole automatically on garments like shirts and jackets. यह मशीन शर्ट, जैकेट आदि कपड़ों में बटन लगाने के लिए काज बनाने और उसके किनारों को काटने व सीने के काम करती है। ये देखिए बहुत खूबसूरती से इसमें काज की जा रही है और बहुत नीटली भी की जाती है। तो ये है हमारा बटन होल मशीन। नेक्स्ट है बटन स्टिच मशीन, used to automatically attach buttons with 2 holes, 4 holes or snaps into garment quickly and securely. इसका उपयोग कपड़े पर बटन 2 छेद, 4 छेद वाले या शैंक बटन को स्वचालित और तेज से टाँकने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास जब गारमेंट इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे शर्ट बना रहे हैं तो बहुत सारे बटन टाँकने होते हैं, तो इस तरह की मशीनें यूज़ की जाती है बटन टाँकने के लिए। नेक्स्ट है दैट इज़ बार टैक machine, creates small dense zigzag stitches to reinforce stress point on garments such as pocket, corners, belt loops and zipper ends. यह कपड़े के उन हिस्सों को मजबूत करने के लिए छोटी और घनी सिलाई करती है जहाँ खिंचाव ज़्यादा होता है, जैसे पॉकेट के कोने, बेल्ट के लूप और जिप के किनारे। तो ये है हमारा बार ट्रैक मशीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दैट इज फीड ऑफ द आर्म मशीन। फीचर्स अ सिलिंड्रिकल आर्म दैट अलाउज ट्यूबुलर स्विंग मेकिंग। इट एसेंशियल्स फॉर लैप सीम्स on thick fabrics like denim sleeves और पैंट लेग्स। इसमें एक बेलन आकार, आप देखिए ये बेलन आकार आर्म होता है जो गोल या नुकीली कपड़ों की सिलाई को आसान बनाता है। इसका उपयोग जीन्स की पैंट के टांगों या आस्तीन के भीतरी सिलाई के लिए किया जाता है। तो ये हमारा फीड ऑफ द आर्म मशीन है। ठीक
है। नेक्स्ट है ओवरलॉक मशीन, इसे सर्जर भी कहते हैं। ट्रिम्स द रॉ एजेस ऑफ द फैब्रिक वाइल wrapping threads over them to prevent fraying and join seam simultaneously, highly used in knitwear and stretchy clothes। ठीक है, तो जब हमारे पास ऊनी कपड़े होते हैं या कुछ खिंचाव वाले कपड़े होते हैं, तो उसके किनारी को सिलने के लिए, जिससे कि उसके किनारी ना खुल जाए, फ्रेइंग का मतलब जो धागे निकल जाते हैं, खुल जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम फ्रेई कहते हैं। तो टू प्रिवेंट फ्रेइंग, ठीक है, ये जो साइड में जो एजेस है उसमें से धागे ना निकले, इसके लिए ओवरलॉक मशीन का यूज़ किया जाता है। यह सिलाई करते समय कपड़े के कच्चे किनारे को काटती है और धागे से लपेट कर इंटरलॉक करती है, ताकि कपड़े के धागे बाहर ना निकले। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ब्लाइंड स्टिच मशीन creates nearly invisible stitches on the right side of the fabric, commonly used for hemming trousers, skirts, suit jackets and curtains। यह कपड़े की सीधी तरफ लगभग अदृश्य न दिखने वाले सिलाई बनाती है। उसका उपयोग मुख्य रूप से पैंट, स्कर्ट, कोट और पर्दों के नीचे की तुरपाई के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा ब्लाइंड स्टिच मशीन। ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड यहाँ पर स्टिच क्या हो रहा है कि जो सिलाई हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, next that is over edge machine, similar to an overlock machine. It strictly focuses on finishing raw edges without necessarily cutting or sewing main structural seams together। यह ओवरलॉक मशीन जैसी ही होती है, जो मुख्य रूप से कपड़े के किनारे को सुरक्षित करने और फिनिशिंग देने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि किनारे उधड़े नहीं। ये देखिए, ये आपके किनारों पर जो की जा रही है, दैट इज ओवर एज मशीन। तो कुछ हम ट्रेडिशनल या आधुनिक, जो हमारे आधुनिक मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाने वाले सिलाई मशीन है, उनके बारे में हम कुछ पढ़ें। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मशीन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू रीइंफोर्स हाई स्ट्रेस एरिया ऑन गारमेंट्स सच एज पॉकेट कॉर्नर्स एंड बेल्ट लूप्स। कौन सी मशीन विशेष रूप से कपड़ों के उन हिस्सों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है जहां अधिक खिंचाव होता है, जैसे पॉकेट के कोने और बेल्ट के लूप? तो वो है हमारा बार टैक machine। Bar tack machine creates small dense zigzag stitches to strengthen area subjected to heavy strain like पॉकेट एजेस, बेल्ट लूप्स एंड जिपर एंड्स। तो बार टैक मशीन पॉकेट के किनारे, बेल्ट लूप और जिप के सिरों जैसी भारी खिंचाव वाले स्थानों को मजबूत करने के लिए छोटी और घनी सिलाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलर नीड्स to sew hemlines on suit jackets and trousers that are nearly invisible from the outside. Which machine should they use? ये पूछ रहा है, एक दर्जी को सूट जैकेट और पैंट पर ऐसी तुरपाई करनी है जो बाहर से लगभग ना दिखे, तो उसे किस मशीन का उपयोग करना चाहिए? तो वो है हमारा ब्लाइंड स्टिच मशीन। ब्लाइंड स्टिच मशीन creates subtle stitches that barely catches the outer fabric layer, making the hem virtually invisible on the right side। Blind stitch मशीनें कपड़े की सीधी तरफ बहुत सूक्ष्म सिलाई बनाती है, जिससे कपड़े के बाहर से सिलाई का धागा लगभग अदृश्य रहता है। Next question, which sewing machine features a cylindrical arm designed for the sewing tabular parts like denim sleeves and pant legs? किस सिलाई मशीन में एक बेलनाकार आर्म होता है जो जीन्स की आस्तीन और पैंट की टांगों जैसे गोल नुकीले कपड़े की सिलाई के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये है हमारा feed of the arm machine। The cylindrical design of a feed of the arm machine allows tubular garments like sleeves and pant legs to slide over the arm
for smooth lap seam stitching. फीड ऑफ द आर्म मशीन एक काबेलनाकार डिज़ाइन गोल या नालीदार कपड़े जैसे आस्तीन और पैंट को आर्म पर चढ़ाकर आसानी से सिलाई करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरलॉक मशीन? ओवरलॉक मशीन का मुख्य कार्य क्या है? तो टू ट्रिम रॉ फैब्रिक एजेस एंड रैप देम विथ थ्रेड टू प्रिवेंट फ्रेइंग। कपड़े के कच्चे किनारे को काटना और धागे से लपेटकर उधड़ने से रोकना हमारा फीड ऑफ द आर्म मशीन का मुख्य कार्य है। Overlock machine trims excess fabric along the seam while wrapping threads over the ridges to secure them against fraying. Overlock machine सिलाई के साथ साथ कपड़े के अतिरिक्त कच्चे किनारे को काटती है और धागे से लपेटकर इंटरलॉक करती है ताकि धागा बाहर ना निकल सके। Which machine uses 2 threads, 1 needle thread and 1 looper thread to form a stronger elastic chain stitch suitable for stretchable garments like sportswear and jeans? ये पूछ रहा है कौन सी मशीन स्पोर्ट्सवेयर मतलब हम जो खेलने वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं एंड जीन्स और जीन्स जैसे खिंचाव वाले कपड़ों के लिए दो धागे का उपयोग करके एक मजबूत और लचीली सिलाई बनाती है, तो वो है हमारा डबल चेन स्टिच मशीन। डबल चेन स्टिच मशीन कंबाइंस अ निडल थ्रेड एंड अ लूपर थ्रेड टू फॉर्म अ स्ट्रेचेबल हाई स्ट्रेंथ सीम फॉर हेवी और इलास्टिक फैब्रिक। डबल चेन स्टिच मशीन एक सुई के धागे और एक लूपर के धागे को मिलाकर एक लचीली और मजबूत सिलाई बनाती है जो जीन्स और स्पोर्ट्सवेयर के लिए उपयुक्त है। तो ये कुछ थे हमारे मॉडर्न सिलाई मशीन जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। कल भी इसी सिलाई के चैप्टर या सिलाई मशीन के चैप्टर को हम पढ़ेंगे।